हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी गुजर सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग का टॉपिक जिसका नाम है अल्फ़ाबेट्स। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले से सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें आपको रीजनिंग के सभी टॉपिक्स के बारे में और रीजनिंग को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है इसके बारे में और मैं कौन कौन से एग्जाम के लिए पढ़ाने वाला हूँ इन सब के बारे में उस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो पहले वो वीडियो जरूर देखना। उसके बाद में हमारा जो पहला लेक्चर है और पहला ही दिन है जिसमें पहला ही टॉपिक है अल्फ़ाबेट को स्टार्ट करेंगे, इसको देखना। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूं कि अभी तक अगर आपने सब कुछ सोल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाइए और यूट्यूब सब कुछ सोल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन, हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप हमसे हमेशा रेगुलर कनेक्ट हो सको। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं करता हूं अपनी क्लास की स्टार्टिंग। तो देखिए जो अल्फ़ाबेट हमारा आज टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसमें हमें एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। इसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जो मैंने पहले से बोर्ड पे टाइप कर रखा है, लिख रखा है, जैसे BMO EOQ HQS। तो यहाँ पे क्या आएगा ये आपको इसके पैटर्न को एब्जॉर्ब करके, इसके पैटर्न को समझकर आपको लिखना होगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो B की नंबरिंग है ये नंबरिंग है 2, M की जो नंबरिंग है वो 13 है और O की जो नंबरिंग है वो 15 है। ठीक है, यहाँ पे E की नंबरिंग कितनी होती है 5, O की नंबरिंग कितनी होती है वही 15 और Q की नंबरिंग कितनी होती है 17। H की नंबरिंग कितनी होती है 8, Q की नंबरिंग कितनी होती है 17 और S की नंबरिंग होती है 19। अब इनको आपको जो इनके नंबरिंग है इनमें ऐसा पैटर्न ढूंढना होगा कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है पहले से, उस पैटर्न को अप्लाई यहाँ पे करोगे। देखिएगा यहाँ पे 2 है और इसके जो फर्स्ट में है इसमें 5, तो कितने का डिफरेंट है 3 का। कितने का डिफरेंस है 3 का। यहाँ पे 5 है और इसके जो फर्स्ट वाला अल्फ़ाबेट है इसमें 8 है, तो इसमें कितने का डिफरेंट है +3 का। तो ये तो 100% हो गया कि यहाँ पे जो आएगा फर्स्ट लेटर उसमें भी +3 का क्या होगा डिफरेंट होगा, इसमें भी क्या होगा +3 का डिफरेंस होगा। तो फिर आपको वो वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना होगा जिसमें +3 का डिफरेंस हो इस लेटर में, और यहाँ पे जो आने वाला ऑप्शन होगा उस लेटर के फर्स्ट वाली लेटर में। ठीक है, उसी प्रकार आप यहाँ से सभी का पैटर्न निकाल लोगे और आपको सेलेक्टेड यानी करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो आपको ये मालूम चल गया कि हमें इन अल्फ़ाबेट की लेटर की जो नंबरिंग है ये याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बिना हम इस टॉपिक को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो आपको मैं इस लेक्चर में बताऊंगा कि आप अल्फ़ाबेट की जो नंबरिंग है वो किस प्रकार याद करोगे। देखिएगा वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो अल्फ़ाबेट हैं उसमें जो लेटर होते हैं उनकी जो संख्या है, जो नंबरिंग है वो 26 होती है। कितनी होती है 26 होती है। अगर हम अपोजिट नंबर ज्ञात करना चाहें तो फिर हमें 27 में से घटाना होगा। ये क्यों 27 में से घटाना होगा ये भी मैं वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। सबसे पहले मैं आपको वो पूरे 26 अल्फ़ाबेट लिख देता हूं, फिर उनकी आपको नंबरिंग बताता हूं। ये 26 अल्फ़ाबेट के लेटर होते हैं, इंग्लिश लेटर होते हैं। ठीक है, इनकी नंबरिंग याद करनी है अब आपको। तो सबसे पहले आपको 5 तक तो पहले से याद होंगे।
क्योंकि ये तो फर्स्ट है और आपको ये याद होना भी ज़रूरी है कि पहले ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ये 5, और लास्ट के भी आपको मालूम होगा कि ये 4 पे आता है, ये 5 पे, ये 6 पे। अब इनकी नंबरिंग याद करना मैं आपको बताऊंगा कि इनकी नंबरिंग आप कैसे याद कर सकते हो। तो वीडियो को देखना और ध्यान अपने जो माइंड है उसको इसी वीडियो में प्रेजेंट रखना। देखिएगा जी की जो बनावट है वो किस प्रकार से होती है, G7 ऐसे होती है। तो यहाँ पे आपको 7 नज़र आ रहा है, तो आप अपने माइंड में इमेज बना लो कि जी के साथ 7 होता है, तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग कितनी आएगी, 7। अगर हम H को क्लोज कर दें दोनों तरफ से, यहाँ से भी क्लोज कर दें, यहाँ से भी क्लोज कर दें, तो फिर H की जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो किस प्रकार बनेगी, वो 8 की तरह बनेगी। और 8 ही जो इसका नंबर होता है, वो नंबरिंग कितनी होती है, 8 ही होती है। आई को याद करने की ट्रिक ये है कि आप जो इंग्लिश का एक लेटर सेंटेंस पढ़ते हो कि आई नो, क्या पढ़ते हो, आई नो, तो आई को क्या बोलते हो, नो, तो इसका मीनिंग क्या है, नो। तो आई कितने नंबर पे आएगा, 9 नंबर पे आएगा। कितने नंबर पे आएगा, 9 नंबर पे आएगा। जे को बाद में बताऊंगा, के को बाद में, एल को भी बाद में, ठीक है। अब चलते हैं हम एम पे। एम को आप कैसे याद करोगे, आप ज़्यादातर गांव में सुना होगा मीडिएटर का नाम, जिसे हम गांव में बिचौलिया बोलते हैं। मीडिएटर क्या होता है, बिचौलिया। तो मीडिएटर जो स्पेलिंग है, जो मीडिएटर स्पेलिंग है वो एम से स्टार्ट होती है, और एम का जो मीडिएटर का मीनिंग होता है वो बिचौलिया होता है। तो पूरे अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26, इनका बिचौलिया क्या होगा, 13। तो एम कितने पे आएगा, 13 पे। एम की भी उम्मीद करूंगा आपको कंप्लीट ध्यान होगा और ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में बन गई होगी, ठीक है। एन का बताऊंगा थोड़ी देर में, पी का भी बताऊंगा, क्यू और आर का देखिएगा पहले। आर क्या होता है, जो पहले के राजा होते था उनकी जो शादी करने की एज होती थी वो होती थी 18 ईयर। कितनी होती थी, 18। तो जो राजा के लिए नंबरिंग है आर के लिए वो कितनी आएगी, 18। और उसकी जो रानी होती थी, क्वीन होती थी, उसकी जो एज मानी जाती थी वो उससे कम मानी जाती थी, चाहे कितनी भी कम हो। तो मैं मान लेता हूँ वो 17, ठीक। वो कितनी मानी जाती थी, 17। तो क्वीन के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा माइंड में 17, आर के लिए जो स्ट्रक्चर बनाना होगा वो 18 बनाना होगा। अब टी के लिए जो स्ट्रक्चर बनानी है वो आपने मैचों का नाम सुना होगा, T20 मैच चलता है, तो इसकी भी कितनी होगी, 20। T20 के हिसाब से आप इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो कि टी कितने पे आएगा, 20 पे। ठीक है, ये तो T20 हो गया। हम युवा किसे मानते हैं गाँव में, वैसे सरकार के हिसाब से वोट डालने की जो एज है वो 18 मानी गई है, लेकिन हम 21 ईयर वाले आदमी को क्या मानते हैं, युवा मानते हैं। तो यू की कितनी होगी, 21। विक्ट्री में आपको कितने साइन दिख रहे हैं, 2, तो इसकी कितनी होगी, 22। अब एम में आपको एक मैथमेटिकल वर्ड छुपा हुआ दिख रहा है। एम में क्या दिख रहा है, एक मैथमेटिकल वर्ड छुपा हुआ दिख रहा है, मैथमेटिकल नंबर छुपा हुआ दिख रहा है। वो कौन सा है, अगर हम W को ऐसे बना दें तो ये 3 की तरह लग रहा है। कितने की तरह लग रहा है, 3 की तरह। लेकिन आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि 3 एक बार तो इसमें आ लिया, 1 के साथ आ लिया, तो फिर अब किसके साथ आने वाला है, 2 के साथ आने वाला है। किसके साथ, 2 के साथ। इसकी नंबरिंग भी कितनी हो गई, 2 हो गई। एक्स वाई जेड की मैंने पहले से बता दी। अब बचा कौन कौन, जिसकी नंबरिंग हो गई उसे मैं मिटा देता हूं। देखिए एच की नंबरिंग हो गई 8, जी की नंबरिंग हो गई 7, और ए से ई तक की नंबरिंग हो गई, ठीक है। एम की नंबरिंग हो गई, क्यू आर की नंबरिंग हो गई, टी की नंबरिंग हो गई, यू की, वी की, डब्ल्यू की नंबरिंग हो गई, एक्स वाई जेड की भी नंबरिंग हो गई, ठीक है। आई की भी नंबरिंग हो गई। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बचे,
इनकी आपको एक ट्रिक बताता हूं। ये जो 8 लेटर्स बचे हैं इनके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं। वो ट्रिक है ई-जोटी का आपने नाम सुना होगा, बहुत से टीचर के पास आपने ई-जोटी का नाम सुना होगा। ई-जोटी में क्या होता है, इसमें जो लेटर हैं प्रत्येक लेटर में 5 का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है? 5 का। तो ई 5 पे आएगा, ई कितने पे आएगा? 5 पे आएगा, जे 10 पे आएगा, ओ 15 पे आएगा, टी 20 पे और ये 25 पे। ठीक है, तो जे के लिए आप कितना याद रखोगे? 10। कितना याद रखोगे? 10। ओ के लिए कितना याद रखोगे? 15। कितना याद रखोगे? 15। और ओ की जो स्ट्रक्चर है, ओ की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से नजर आ रही है, आप अपने खुद के हिसाब से भी ट्रिक क्रिएट कर सकते हो। अगर आप में इतनी एबिलिटी है ट्रिक क्रिएट करने की तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी क्रिएट किया कि ओ की स्ट्रक्चर किससे लग रही है? एक रसगुल्ले की तरह लग रही है। तो मान लीजिए रसगुल्ले का जो प्राइस है वो 15 रुपये। अगर हम इसे प्लेट में रख के लेंगे तो लेबर का खर्चा आएगा उसको धोने के लिए, तो लेबर के खर्चे को +1 ऐड कर दें हम, ये 1 ऐड कर दिया, तो इसके जो प्लेट की एज नंबरिंग आएगी वो आएगी 16। तो 15, 16 ये ध्यान रख लो, इसको 15 यहाँ से भी ध्यान रख लो और या फिर यहाँ से भी आप ध्यान रख सकते हो। तो इन दोनों की हो गई, उसकी भी नंबरिंग हो गई। इनको मैं मिटा देता हूँ। अब ओनली एन एफ के एल बचा। के को आपने छोटी कक्षा में बहुत सुना होगा कि 11 नंबर पे के आता है। आपके फ्रेंड आपसे जब मजाक करते थे तो बोलते थे कि आप हमें एक क्वेश्चन बताओ कि 11 नंबर पे के आता है, 11 नंबर पे क्या आता है या के आता है। तो फिर आप वो बोलता था, आप नहीं बता पाते थे तो वो बोलता था कि के ही आता है 11 पे। तो 11 को आप ऐसे याद रख लो। एल, एन और एस बचा। टी से पहले आता है एस, तो 19 पे। एन की ज्ञात करने के लिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपको अगर अपोजिट नंबर ज्ञात करना हो तो फिर आपको 27 में से माइनस करना होगा। कितने में से? 27 में से माइनस करना होगा। क्यों करना होगा कि दो विपरीत या अपोजिट लेटर का जो योग होता है वो 27 होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। दो अपोजिट नंबर का जो सम होता है वो 27 होता है। तो इसका अपोजिट नंबर कौन सा होगा ये आपको मालूम होना चाहिए। अपोजिट नंबर निकालने के लिए 27 में से मीडिएटर को अगर हम घटा दें, ये बताऊंगा कि ये इसमें 13 को क्यों घटाएंगे, ये हमें कैसे मालूम चला कि ये मीडिएटर है। इसके लिए आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, वो मैं आप थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो कितना बचा? 14। तो इसकी जो नंबरिंग आई वो कितनी आई? 14। तो इसका भी आपको नंबरिंग ध्यान चल गया, तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ। इसका भी आपको ध्यान चल गया, इसको भी मिटा देता हूँ। ये पहले से आपको पता था। के का भी ध्यान हो गया। और एल आप ध्यान वैसे कर लो कि ये 12 नंबर पे आता है। कितने पे आता है? 12 नंबर पे आता है। तो ये तो थी नंबरिंग की बात। उम्मीद करूंगा कंप्लीट लेटर की आपको नंबरिंग समझ में आई होगी। अगर आप इसमें लगातार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएंगे। वैसे आपके माइंड में इनकी स्ट्रक्चर जरूर बनी गई होगी, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो आज की क्लास को आगे नए बढ़ा के केवल नंबरिंग पे ही बात करके ख़त्म करूँगा और अगली क्लास में मैं आपको अपोजिट नंबर को ज्ञात करना बताऊँगा। अपोजिट नंबर ज्ञात करना बताऊँगा कि अपोजिट नंबर कैसे ज्ञात करते हैं। उनके लिए भी मैं आपके लिए ट्रिक लेके आऊँगा। उम्मीद करूँगा कि वो भी आपको समझ में आएगी। अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।